बाप रे, ये आज वाला तो बहुत भारी है मूंगा भाई। क्या है इसमें? अरे धीरे बोल बेवकूफ, आगे वाले कमरे में मालिक ध्यान लगा रहे हैं। तो मालिक को नहीं पता क्या? अरे पागल है क्या? हरिहर बाबा को भनक भी लग गई ना तो वो हमें जिंदा गाड़ देंगे। वो संत आदमी है, उन्हें लगता है सब चंगा है। ये पाप सिर्फ मेरा और तेरा है। जल्दी कर और निकल यहाँ से। मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे गुलाबपुर गांव में जीवन सरल नहीं था। गांव छोटा था पर तकलीफें बड़ी। बरसों से इस गांव में गरीबों का एक ही सहारा था, हरिहर प्रसाद भोजनालय। हम गरीबों के तो आप भगवान हैं। आहा, हरिहर बाबा क्या स्वाद है। अरे 20 रुपए में तो आजकल क्या ही मिलता है। आप अमृत खिला रहे हैं, अमृत। अरे बस करो, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। वो ही करता है, वो ही सबका पालनहार है। सही बोले भैया। मैं तो कहता हूँ सरकार को आपको मेडल देना चाहिए। नमस्ते मालिक, आज ही इस गांव में आया हूँ। बड़ा अपनापन सा लगा इस जगह। नई सरकारी बिल्डिंग बन रही है ना, उसी में दिहाड़ी का काम मिला है। धन्य है आप जैसे लोग जो हम मजदूरों के बारे में सोचते हैं। मिठू मिठू, वेलकम वेलकम, थाली खाओ स्वर्ग जाओ। अरे ये सब तो ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है। हम तो बस सेवा कर रहे हैं। मूंगा, सभी लोगों का अच्छी तरह से ध्यान रखना, कोई भी जरूरतमंद भूखा ना जाए। अब मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। हाँ मालिक, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा इन सब का। अरे मूंगा भाई, थोड़ी दाल तो चला दो हर जगह। मूंगा दाल लेके आता है और दीना को देता है। फिर दाल को चम्मच से पीने लगता है। फिर वो दूसरे लोगों को दाल परोसता है। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। दीना नाम है मेरा, मनेरपुर गांव से आया हूँ। अरे भैया, अच्छी जगह आए हो। वैसे अपना ठिकाना कहाँ डाला है इस गांव में? अभी तो सड़क ही ठिकाना है, आगे भगवान जाने। अरे हरिहर, मालिक को बताना था ना, हमारे पास भी रहने की जगह नहीं। उन्होंने हमें रहने की जगह भी दिलाई। ऐसा क्या? फिर तो मैं उनसे इस पे जरूर बात करूंगा। भाई मुझे चक्कर क्यों आ रही है? अरे जरा ध्यान से दीना, अब देख कहीं गिर मत जाना। अरे मूंगा भैया, ले जाओ इसे, थोड़ा कमरे में सुला दो। लगता है थकान से इसकी ऐसी हालत हो गई है। दीना, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मूंगा दीना को सहारा देते हुए कमरे तक ले जाता है। अरे भाई, मेरा सर कुछ साफ नहीं दिख रहा है। अरे चल थोड़ी दूर, सब साफ दिखेगा। नहीं, बचाओ! लगता है स्वर्ग दिख गया दीना को। चलो आज शिकार मूंगा को दिला दी। अब अपने अपने घर निकलते हैं, वो पैसे घर पहुंचा देगा। दो गरीब मजदूर मंगरू और ललन गांव में नए आए थे। पेट में भूख, जेब में बस 50 रुपए लिए। वो दोनों गुलाबपुर गांव में मजदूरी खोजने आए थे। मंगरू और ललन सारा दिन गांव में घूमे। काम मिला भी, लेकिन उन्हें बताया गया कि मजदूरी मिलेगी हफ्ते भर बाद। अब खाने और रहने का जुगाड़ कहाँ से होगा? अरे वही मैं सोच रहा हूँ। यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है कि जो उधार दे दे। वो गांव की सड़कों पर चले जा रहे थे, तभी रास्ते से जाते हुए उन्हें एक बोर्ड दिखा, हरिहर प्रसाद भोजनालय 20 रुपए। अरे वो देख, केवल 20 रुपए में खाना। मेरे पास 50 रुपए हैं, हम दोनों का पेट भर जाएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है रे? 20 रुपए में जंबो थाली? अरे भगवान का घर समझो, हम गरीबन पर दया करता होगा कोई। लेकिन उनके कदम वहीं ढाबे के सामने रुक गए और वो भीतर जाएं या ना जाएं इस बारे में सोच रहे थे। तभी धनिया और टुनटुन वहाँ आए। मंगरू और ललन को देखकर उन लोगों की आंखों में चमक आ गई। अरे भैया, यहाँ ढाबे के बाहर क्यों खड़े हो? ढाबे के भीतर चलो, हमरा तो रोज का भोजन यही होता है। अरे बहुत जोरों की भूख लगी है धनिया, जल्दी चल, कहीं थाली खत्म ना हो जाए। वैसे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना कि थाली के मात्र 20 रुपए लिए जाते हैं? हाँ, आपने सही समझा। हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस महंगाई के जमाने में 20 रुपए में जंबो थाली कैसे कोई दे सकता है। हम भी पहले यही सोचते थे, मगर हरिहर भैया हम गरीब लोगों के लिए भगवान हैं। उन्होंने प्रण लिया है कि उनके होते इस गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। इस कलयुग में भी अच्छे लोग बचे हैं, मुझे आज मालूम हुआ। अब ज्यादा मत सोचो, एक बार खाओगे तो 2-4 अपने जैसे और को लेके आओगे। अबे मैंने तुझे बताया था इसके बारे में।
अच्छा ठीक है भाई, उसके लिए शुक्रिया। ये कहते हुए उन लोगों ने मंगरू और लल्लन के साथ ढाबे में प्रवेश किया। तभी मूंगा और कालू जंबो थाली सबको परोसते हैं। मूंगा और कालू की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दे रही थी। उन्हें दो नए शिकार दिख रहे थे। तभी धनिया ने अपना प्लान शुरू किया। अरे वाह, थाली तो माँ के हाथ के भोजन के समान है। 20 रुपए कीमत में 200 से भी ज्यादा का सामान मिलता है यहाँ। बिरजू, जो पहले ही वहाँ खाना खा रहा था, उन लोगों की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर उंगलियां चाटते हुए बोला, सच में भगवान ने खुद भेजा है ये आदमी। खाने में ऐसा स्वाद मानो प्रसाद खा रहे हो। इन लोगों की ये सारी बातें मंगरू और लल्लन को प्रभावित करने के लिए भी थी और बेचारे मंगरू और लल्लन प्रभावित हो भी गए। उन्होंने अपने लिए भी खाना मंगाया। दोनों खाने पे टूट पड़े। रात से भूखे जो थे। वाकई में खाना बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये खाना केवल 20 रुपए का है। अरे मजा आ गया भाई। अतिथि देवो भव। दूसरे गांव से आए हो, अगर रहने की दिक्कत हुई तो हमारा पता याद रखना। यहाँ रहने की भी व्यवस्था उपलब्ध है। अरे गजब भाई गजब, हम सोच ही रहे थे कि यहाँ रहने का ठिकाना कहाँ ढूंढें। हाँ भाई, हम दोनों यहीं रुकेंगे। आज की दिहाड़ी के बाद रात से यहीं रुकेंगे। अरे मूंगा भाई, लेकिन गजब, 2 ही बिस्तर खाली बची है। लगता है ऊपर वाले ने इनके लिए ही बचा रखी थी। अरे मालिक हो तो हमारे जैसा एकदम संत आदमी है। अब बस यहीं हम मजदूरी करके घर बसा लेंगे भाई लोग। अच्छा, अब हम चलते हैं। दिहाड़ी का वक्त हो गया है। रात को अपना सामान लेके आते हैं। हाँ, अब से अपना ही घर समझो इसे। मंगरू और लल्लन दिहाड़ी के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में अचानक लल्लन का फोन बजने लगा। फोन उसकी पत्नी का था। कैसे हो आप? कोई काम धंधा मिला या नहीं? अरे क्या